और शांत समुद्र तट देवताओं के लिए दिव्य विहार स्थलों के रूप में नेत्रों को आनंदित करते थे। यहां तक कि बाघ और शेर जैसे जंगली पशु भी शांत और सौम्य थे। वे केवल फल और फूलों का ही आहार करते थे। इस प्रकार किसी भी प्राणी जाति के बीच वैर या हिंसा का अस्तित्व नहीं था। गाय और बाघ एक ही झरने से जल पीते थे। सतयुग का दैनिक जीवन अनुशासन और सौंदर्य का आदर्श उदाहरण था। लोग ब्रह्म मुहूर्त में पक्षियों के मधुर कलरव और पत्तों की कोमल सरसराहट से स्वाभाविक रूप से जागते थे। स्नान की औपचारिक विधियों में सेवक सेविकाएं उनकी सहायता करती थीं। इसके बाद वे स्वयं को सुंदर आभूषणों से सजाते थे, जो कोमल, हल्के और अत्यंत सूक्ष्म कलाकारी से बने होते थे। सतयुग की शिक्षा का उद्देश्य था पूर्ण व्यक्तित्व का विकास, राजविद्या तथा राजधर्म का ज्ञान। उन्हें प्रकृति और ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान था। देवताओं के शरीर शुद्ध सात्विक तत्वों से बने थे। इसलिए वे सदा युवा और स्वस्थ रहते थे। अपनी पूर्ण आत्मा के उपासक बनकर वे आध्यात्मिक गुणों से समृद्ध थे। पुरुष और महिला के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वे अपने पिछले जन्मों के अनुभवों का आनंद लेते थे। वे पूर्णतः स्वावलंबी होकर किसी पर भी निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते थे। वे किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में नहीं पड़ते थे। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करती थी, आध्यात्मिक गुणों से संपन्न और बाहरी सहायता से रहित। इसलिए सतयुग में न कोई अस्पताल थे, न कारागार और न ही कोई न्यायालय था। यह पूर्ण रूप से विकसित और आदर्श मानव जीवन का युग था। देवताओं के जन्म दिव्य इच्छा और योग बल से होते थे, किसी शारीरिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि एक पवित्र, आनंदमय और चेतन प्रक्रिया के माध्यम से। सतयुग